एडिक्शंस है। ठीक, हो गए 2 सवाल। और कुछ? चलिए, पहला सवाल यह है कि अगर खुदा एक है तो फिर इतने मज़ाहिब क्यों, इतने अदियान क्यों, इतने जिंदगी के गुजारने के तरीके क्यों? ठीक है, इस सवाल का जवाब यह है, खुदा एक ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसको हम इंशाल्लाह आगे तफसील से पढ़ेंगे। अब इतने मज़ाहिब क्यों, इतने रिलीजन्स क्यों, ये सवाल तब बनता है जब हम ये क्लेम करें कि ये सारे मज़ाहिब जो हैं, ये जो कुछ इस वक्त दुनिया में तरीका हाय जिंदगी हैं, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, ये सारे के सारे अल्लाह की तरफ से हैं, और जिस तरह ये अल्लाह की तरफ से आए उसी हालत में ये आज भी मौजूद है। मगर ये हमारी क्लेम नहीं है, ये हमारी क्लेम बिल्कुल नहीं है। हमारी क्लेम ये है कि खुदा एक है और इस वक्त खुदा की तरफ से एक ही दीन दुनिया में है, वह है इस्लाम। हमारी क्लेम ये है कि खुदा एक है और जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और जिन बातों को लेकर आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, उस वक्त वही दीन जमीन पर था, वो भी दीन इस्लाम ही था। अब उसमें कुछ डूज और डोंट्स अलग हो सकते हैं, उनकी मसलिहत को मद्देनजर रखते हुए। और फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए तो उस वक्त वही दीन अल्लाह की तरफ से था और एक ही था, और हमेशा से एक ही दीन धरती पर रहा है। हां, कुछ लोगों ने कभी कभी उस दीन को एमेंड किया, उस दीन में बहुत सारी बातों को मॉडिफाई किया, चेंज किया, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक, अपनी हवाए नफ्स के मुताबिक उन्होंने उस दीन में तब्दीलियां की। तो मगर वो फिर भी उसको अल्लाह की तरफ ही एट्रीब्यूट करते रहे। इससे कुछ लोगों को ये धोखा लग गया कि ये देखो, ये खुदाई दीन है। या इस तरह से बहुत सारे इलाकों में, एक इलाके में जब एक नबी आया, उसके दीन को लोगों ने मॉडिफाई किया, एमेंड किया अपनी मर्जी के मुताबिक। दूसरे इलाके में दूसरा नबी आया, उसके नजरिए को उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई किया। इस तरह से बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन्स आ गए, और ये लोग समझते रहे ये क्या बोल रहे हैं, एक तो एक बात बोल रहा है, दूसरा दूसरी बात बोल रहा है। ये खुदा का कोई कसूर नहीं है, ना उन अंबिया का कोई कसूर है, बल्कि ये बाद में आने वाले उन लोगों का कसूर है जिन्होंने इसको, इन अल्लाह की बातों को मॉडिफाई किया, जिन बातों के साथ, जिस वही के साथ उन रसूलों को, उन नबियों को भेजा गया था। अब मसला यह कि हमारा, हालांकि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन दिस वे, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रूव आवर ओन क्लेम। अगर हमारी, यानी हम मुसलमान जो है, अगर हमारी क्लेम को कोई उसके खिलाफ कोई बात लाता है, हमारी क्लेम को डिस्प्रूव करने की कोशिश करता है, रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हम उसके जिम्मेदार है जवाब देने की। मिसाल के तौर पर हमारी क्लेम यह है कि खुदा एक है और खुदा का इस वक्त कायनात में एक वाहिद दीन है, वह है इस्लाम। तो इसके, अब कोई कहेगा देखो बाकी मज़ाहिब भी हम कहते हैं कि वो थे, अब नहीं है, और हम उसको प्रूव करते हैं कि उनमें क्या क्या एमेंडमेंट्स हुई हैं, और वो तो उनकी किताबों, यानी उन मज़ाहिब की किताबों से भी प्रूव होती है। हालांकि हमें इसके साथ कुछ भी नहीं है कि कौन किस मजहब के पीछे चले, ये हमारी, यानी वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर, एवरीवन हैज चॉइस, अल्लाह हैज गिवन द चॉइस टू ईच एंड एवरी पर्सन। अल्लाह ने इल्म
یعنی اللہ نے ایک انسان کو عقل دی ہے، ارادہ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہے، فطرت دی ہے، تو اب اس کے مطابق انسان ان چیزوں فیکلٹیز کو ایکسرسائز کر کے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ حق و باطل میں پہچان کر کے، صحیح و غلط میں پہچان کر کے اپنا راستہ چن لے۔ تو خیر یہ سوال ہماری یعنی مسلمانوں کے خلاف بالکل بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہماری جو اسلامی کلیم ہے، اگر اس کے خلاف کسی کا سوال ہے، حالانکہ ایتھیسٹ سے یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کبھی کبھی، ایسے کچھ لوگ ایسی باتیں بھی پوچھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، دوسرا سوال جو ہے، دوسرا سوال کہ کیا اسلام میں اور سائنس میں کنٹراڈکشن یا مذہب اور سائنس میں؟